नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। भारत सबसे ज्यादा किस चीज से जूझता है? तो भारत अफवाहों से बड़ा जूझता है कि अफवाह फैलती है और हर कोई उसी अफवाह में डूबता चला जाता है। हाल में ही जिस तरह से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ी और यह माहौल बन गया कि कभी भी पेट्रोल डीजल खत्म हो सकता है, यानी कि जो व्यक्ति 100 रुपए का 200 रुपए का पेट्रोल डलवाता था वो भी 1000-2000 का पेट्रोल डलवाने लगा। स्थितियां ये हो गई कि पेट्रोल की डिमांड 10 गुना से ज्यादा तक बढ़ गई। और हुआ क्या कि जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हुआ तो वहां पर थोड़ी देर के लिए ताला लगा। अब ताला क्यों लगा? क्योंकि भाई जहां से पेट्रोल आता है वहां से भी थोड़ा समय लगेगा। अब यहां पर और अफवाह फैली कि देखिए पेट्रोल पंप बंद हो गया, यानी कि पेट्रोल और डीजल नहीं है। लेकिन क्या सच दिखाने की, सच बताने की किसी ने कोशिश की? और एक तरफ सरकार जब यह कह रही कि पेट्रोल और डीजल भरपूर मात्रा में है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, आप लोग अफवाहों में ना आए, तो दूसरी तरफ विपक्ष क्या कह रहा था? विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप मढ़ रहा था और विपक्ष लगातार यह बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो जनता लाइन में लगी हुई है और उसको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि पेट्रोल पंप पर 1-2 लोग दिख रहे हैं पेट्रोल डलवाते हुए। दरअसल लोगों ने भी खूब पेट्रोल डलवा लिया। मैंने जब पेट्रोल पंप कर्मी से बात की तब उसने खुद कहा कि लोग गाड़ी का टैंक फुल करवा के जा रहे थे, घर में जाकर टैंक खाली कर रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर दोबारा टैंक फुल करवा रहे थे, क्योंकि यह अफवाह फैली हुई थी कि पेट्रोल और डीजल है नहीं, देश में पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है। आज स्थिति यह है कि पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई पेट्रोल लेने नहीं आ रहा क्योंकि सबने अपनी गाड़ियों में खूब पेट्रोल भरवा लिया। अब आप यह सोचिए कि जब लाइन में लग लग के लोग खूब पेट्रोल डलवा रहे थे, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि किस तरह से मजमा लगा हुआ था पेट्रोल पंप पर कि बस हमारी गाड़ी में पूरा पेट्रोल भर दो क्योंकि कभी पेट्रोल खत्म हो सकता है। आम जनता तक ये अफवाह आखिर किसने उड़ा दी? ये बात किसने फैला दी कि पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंपों पर खत्म होने वाला है, देश में खत्म होने वाला है? आपको याद होगा कि इससे पहले एक बार नमक के लिए लाइन लग गई थी कि देश में नमक खत्म होने वाला है, तो लोग नमक का पैकेट खरीदने लगे थे। यानी कि सोचिए कि अफवाह का दौर जब शुरू होता है तो लोग अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं करते हैं। पेट्रोल पंप पर भी यही कुछ स्थिति देखने को मिली, लेकिन आज पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। विपक्ष की तरफ से क्या ट्वीट किए गए वो भी बहुत बताना जरूरी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सिलेंडर और टंकी दोनों खाली, मारो ताली, तैयार करो थाली, अच्छे दिन के दिन लद गए। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया था, भाजपा राज में लाइन के सिवा जनता को मिला क्या? सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने भी ट्वीट किया था, लिखा था, डंकापति ने जनता की लंका लगा दी है, लेकिन जनता भी अब कह रही है बस बहुत हुआ। लखनऊ उत्तर प्रदेश। एक और इन्होंने ट्वीट किया था, सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा था, कब तक सोते रहोगे, कब तक लड़ते रहोगे, कभी तेल के लिए, कभी गैस के लिए, कभी नोटबंदी में, कभी कोरोना में, उठो आवाज उठाओ, मेरा देश जाग रहा है। यानी किसी भी विपक्ष के नेता ने यह जिम्मेदारी नहीं समझी कि लोगों से एक अपील करें कि अफवाहों में ना आए। स्थितियां सबको पता थी, लेकिन वो कहते हैं कि आपदा में अवसर कैसे मिले, तो सरकार पर आरोप लगाने का एक मौका मिला और खूब जमकर आरोप लगाए गए। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि जिन पेट्रोल पंपों पर कतारें लगी थी गाड़ियों की, वहां गाड़ियां 1-2 नजर आ रही हैं, क्योंकि किसी को जरूरत अब पेट्रोल की नहीं है, क्योंकि सब पेट्रोल डलवा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इन अफवाहों से कैसे बचा जाए, इन अफवाहों को बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि जब अफवाहें बढ़ती हैं, फैलती हैं, तो लोगों में पैनिक क्रिएट होता है। और जब लाइनें लगी थी तो उसी पैनिक का ये असर था। खैर, अब जब पेट्रोल पंप की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सन्नाटा पसरा हुआ है। 1-2 लोग पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं क्योंकि सबकी गाड़ियों में पेट्रोल है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब जब किसी चीज पर किसी तरह का संकट दिखाई देता है तो विपक्ष की भूमिका क्या हो जाती है।
क्या विपक्ष की भूमिका सिर्फ आरोप लगाने तक होती है? क्योंकि मैंने अखिलेश यादव, सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट दिखाया, ऐसे बहुत से ट्वीट अगर मैं बताने चलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। विपक्ष ने सिर्फ आरोप मढ़े, जबकि सच विपक्ष को भी पता था। फिलहाल अब पेट्रोल पंप की जो तस्वीरें आ रही हैं वो एकदम सन्नाटे वाली हैं। अब विपक्ष इस चीज को नहीं बताएगा, नहीं दिखाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि अफवाहों से कैसे बचा जाए, अफवाहों पे लगाम कैसे लगे। और लोगों को भी यह समझना होगा कि अफवाहों के चक्कर में ना आया करें, क्योंकि अफवाहों के चक्कर में कभी वो नमक लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं, तो कभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। और विपक्ष को भी यह समझना होगा कि विपक्ष का काम सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि जनता तक सच्चाई पहुंचाना भी काम है। खैर, अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। पेट्रोल पंप पर सन्नाटा है, लोग आराम से जाकर पेट्रोल डीजल डलवा सकते हैं। लेकिन 2 दिन पहले जो स्थितियां थीं वो अपने आप में बड़ी भयावह थी, और वो ये बता रही थी कि अफवाह किस तरह से लोगों को आतंकित करती है, किस तरह से लोगों में डर पैदा करती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।